I will teach you of 6th class chapter number 2 of unit 2। इससे पहले हम आपको इसकी वीडियो एक चैप्टर नंबर 1 की वीडियो हम बना चुके हैं। इस वीडियो में अब हम चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम जिसका नाम है विंडोज़ 7, इंट्रोडक्शन टू द विंडोज़ 7 के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कितने तरीके के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसमें विंडोज़ 7 जो है, विंडोज़ 7 आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है डेस्कटॉप विंडो। डेस्कटॉप विंडो में आपकी किस तरीके की विंडो होती है और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है माई कंप्यूटर, देन उसके बाद है हमारा रिसाइकल बिन, देन टास्क बार, देन स्टार्ट बटन एंड देन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं। सबसे पहला है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में क्या होता है, जितने भी आपके फ़ोल्डर्स हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर जुड़े हुए हैं या रिमूवेबल डिवाइसेस हैं, वो सारे आपके माई कंप्यूटर में मिलेंगे, जिसका आइकन एक इस तरीके का कंप्यूटर टाइप बना हुआ होता है, वो होता है आपका माई कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में क्या होता है, रिसाइकल बिन में हम अपने कंप्यूटर में से जितनी भी फाइल्स डिलीट करते हैं वो आपकी सारी की सारी रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है टास्क बार, जो कि आपको विंडो में सबसे नीचे की तरफ दिखाई देगा। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहला स्टार्ट बटन होता है, उसके बाद उसमें कोई फ़ोल्डर अगर आपने खोला हुआ है तो वो फ़ोल्डर शो होगा। साथ में क्विक एक्सेस का क्विक लॉन्च आइकन भी नीचे की तरफ ही बना हुआ होता है और इसको कंप्लीट को हम टास्क बार बोलते हैं, जिसमें कि लेफ़्ट राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन और एरिया होता है कि आपकी किसी चीज़ का नोटिफिकेशन अगर है तो वो वहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्लॉक। क्लॉक का टाइम भी आपका टास्क बार पे ही शो होता है। नेक्स्ट आ जाइए स्टार्ट बटन। अब स्टार्ट बटन पे क्या होता है, स्टार्ट बटन एक विंडो के विंडोज 7 का स्मॉल बटन बना हुआ होता है। ये इसका लोगो जो है उसके साइड में ही बना हुआ है, जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्टार्ट मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड स्टार्ट बटन। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जिसके थ्रू विच यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट, जिसके थ्रू आप इंटरनेट चला सकते हैं। बिना अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। जिसके स्टेप्स हैं यूज़ स्टार्ट बटन एंड देन इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट आ जाइए, अब हमारे विंडोज 7 में दूसरी चीज़ होती है एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ की हेल्प से हम अपने जो काम है उनको आसान तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें एक्सेसरीज़ में क्या क्या हमारे पास है, सबसे पहला है MS पेंट। MS पेंट के बारे में सब जानते हैं कि अगर आपको अपनी कोई पिक्चर बनानी है, कलर ड्रॉ करना है या कोई पिक्चर एडिट करनी है तो हम MS पेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ टाइम एंड वेदर गैजेट्स। ये भी आपके क्या होते हैं, एसेसरीज़ अवेलेबल होती हैं विंडोज 7 में, जिसमें कि आपके क्या होते हैं, गैजेट्स आपको दिए हुए होते हैं। उन गैजेट्स की हेल्प से आप अपना टाइम और बाकी क्लॉक की सेटिंग वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम वर्किंग विद विंडोज़ के किस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका स्टार्टिंग पेंट। स्टार्टिंग पेंट में क्या होता है कि MS पेंट के बारे में अभी मैंने बताया, लेकिन MS पेंट में आपको इसके स्टेप्स क्या क्या हैं उसको बताया गया। सबसे पहला है स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन एसेसरीज़। एसेसरीज़ में जाने के बाद आपको पेंट ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, वो आपको करना है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या होता है, कैलकुलेटर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अगर अपनी करना चाह रहे हैं तो आप वो कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, जिसके सेम स्टेप्स हैं, केवल लास्ट वाला स्टेप्स आपका चेंज होता है। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट बटन के बाद एक मेन्यू खुलेगा जिसमें आपको ऑल प्रोग्राम ऑप्शन चूज़ करना है। देन फिर आपको एसेसरीज़ पे जाना और एसेसरीज़ के बाद फिर आपको कैलकुलेटर पे जाना है। जैसे ही आप कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होता है, डेस्कटॉप के ऊपर एक कैलकुलेटर की फॉर्म का आइकन आपको दिखने लगेगा। अब आ जाइए, ये आपका हो गया कैलकुलेटर। नेक्स्ट आता है आपका कि गैजेट्स ऑन द डेस्कटॉप। अब आपके डेस्कटॉप पे क्या क्या गैजेट्स अवेलेबल हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले गैजेट्स कुछ इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए आपको यूज़ होते हैं कि अगर आपको अपनी विंडो में काम कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आपको दिखती रहे तो आप गैजेट्स का यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अब सबसे पहला है उसमें टाइम एंड वेदर गैजेट। टाइम एंड वेदर गैजेट में आपका क्या होता है,
सबसे पहले आप अपनी घड़ी को अगर अपना एडजस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे मेरी घड़ी भी शो होती रहे, तो आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग विद विंडोज़ 7 कि विंडोज़ 7 में काम करते हुए हमें किन किन चीज़ों में हम हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहला आता है कि चेंजिंग बैकग्राउंड। अगर आपको अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा ब्लैंक पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप, यानी कि स्क्रीन के जो ब्लैंक हिस्सा है वहाँ पे आप जाके राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद एक मेन्यू खुलेगा जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे और विंडोज़ बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो सामने आएगी जिसका नाम है विंडोज़ 7 और डेस्कटॉप क्लिक एनी पिक्चर ऑफ द विंडोज़ 7 की डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स दी हुई हैं। आप उनमें से जो भी बैकग्राउंड लेंगे उसको चूज़ कर लेंगे और उसके बाद उसको अप्लाई कर देंगे तो आपका जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग स्क्रीन सेवर। चेंजिंग स्क्रीन सेवर में क्या होता है कि अगर आपको अपनी डेस्कटॉप का स्क्रीन सेवर हटाना है या उसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्रीन सेवर होता क्या है। स्क्रीन सेवर में आपकी जो पिक्चर्स होती हैं वो मूव करती हैं, या तो कोई पैटर्न होगा या कोई पिक्चर्स होंगी, वो एक एनिमेटेड फॉर्म में होती हैं। तो इस तरीके की अगर आपको स्क्रीन सेवर अपनी स्क्रीन पे लगाना है या चेंज करना है तो उसके लिए अगेन आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप एंड चूज़ पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाएंगे तो क्लिक, उसके बाद आपके सामने स्क्रीन सेवर्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन सेवर्स आपको वहाँ पे दिखने लगेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर स्क्रीन सेवर को चूज़ करना है, उसका प्रीव्यू देखना है प्रीव्यू बटन से और उसको स्टॉप कर देना है। दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीन सेवर। नेक्स्ट आ जाइए, अब आपका आता है इसमें विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है। विंडो एक्सप्लोरर एक ऐसा मेन टूल है जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं थ्रू विंडोज 7। यू विल नीड टू यूज़ द विंडो एक्सप्लोरर टू व्यू योर लाइब्रेरीज। विंडो एक्सप्लोरर की हेल्प से आपके सिस्टम में क्या क्या पड़ा हुआ है, कौन सी लाइब्रेरी है, क्या क्या फोल्डर्स हैं, क्या क्या आपके उसमें फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे हैं, ये सब आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, विंडो एक्सप्लोरर के अंदर। इसके अंदर आपको कीबोर्ड से प्रेस विन प्लस ई ऑन योर कीबोर्ड एंड यूज़ द फाइल एक्सप्लोरर शॉर्टकट ऑन द टास्क बार। अब यहाँ से आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं इसको खोलने के लिए, और ज़्यादातर आपके फ़ोल्डर्स पे डबल क्लिक करेंगे तो वहीं से आपके फ़ोल्डर्स खुल जाएंगे। अब फाइल एंड फोल्डर्स क्या होते हैं। फाइल और फोल्डर्स आपके वो होते हैं जिसके अंदर आप अपनी फ़ाइल एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एडजस्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फाइल इज़ कंटेनिंग ए डेटा आइडेंटिफाई बाय द नेम। फाइल क्या होती है, फाइल किसी नेम से सेव होगी, लेकिन फोल्डर क्या होगा, फोल्डर के अंदर आपके एक ही तरह की फाइल्स होंगी। दैट इज़ कॉल्ड फोल्डर। जैसे किसी ने म्यूज़िक की फाइल्स, म्यूज़िक की जो फाइल्स हैं वो सारी म्यूज़िक के फोल्डर में डाली हैं। इसी तरीके से फोल्डर्स को हम डायरेक्टरीज भी कहते हैं। फोल्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टरीज। अब आ जाइए क्रिएटिंग फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। अब फोल्डर क्रिएट करने का क्या तरीका है। आप राइट क्लिक करेंगे अपनी स्क्रीन पे और स्क्रीन पे जाने के बाद आपको एक मेन्यू दिखेगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। उसमें न्यू का बटन आपको दिखाई देगा। न्यू पे जाने के बाद सबसे ऊपर मिलेगा फोल्डर और इस तरीके से आपका फोल्डर आ जाएगा। न्यू फोल्डर की जगह आप अपना इस फोल्डर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज़ करिए किसी ने लिखा क्लास 6 तो क्लास 6 के नाम से आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है कि डिलीटिंग फाइल और फोल्डर। अब फाइल और फोल्डर को आपको डिलीट कैसे करना है, उसके लिए क्या करेंगे, उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन डिलीट का ऑप्शन करेंगे। उसके बाद वो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि आपको ये फोल्डर डिलीट करना है या नहीं करना है, और उसको करने के बाद आप उसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आता है रीनेमिंग फाइल और फोल्डर। अब फोल्डर का नाम अगर आपको चेंज करना है देन फोल्डर पे जाके क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद उसमें ऑप्शन आएगा नीचे की तरफ रीनेम। यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रीनेम। रीनेम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे उसका नाम बदलवा सकता है। सपोज़ करिए अभी किसी ने फ़ोल्डर बनाया था क्लास 6 और मुझे क्लास 6 की जगह क्लास 7 का फ़ोल्डर डालना है तो आप क्लास 7 का फ़ोल्डर उसके अंदर नाम लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाइए आपका कॉपी फाइल और फोल्डर। किसी फाइल और फोल्डर को अगर आपको कॉपी करना है तो आपको क्या करना है, ओपन द ड्राइव और द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल एंड फोल्डर। सबसे पहले उस ड्राइव को खोलना है जहाँ पे आपको अपना फोल्डर आपका सेव है। उसके बाद उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है, देन उसको कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा कॉपी करने का और फिर उसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे आपको उसकी
कॉपी चाहिए उस फोल्डर को खोल के, दैट इज़ कॉल्ड कॉपी फाइल एंड फोल्डर। नेक्स्ट आता है आपका चेंजिंग डेट एंड टाइम। अगर आपको डेट एंड टाइम चेंज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले विंडोज़ की प्रेस द विंडोज़ की ऑन योर कीबोर्ड। विंडोज़ की आपकी कीबोर्ड में बनी हुई होती है, पीछे अभी बटन भी दिखाया था किस तरीके का होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आप अपना डेट एंड टाइम टैब पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप अपना डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शट डाउन। शट डाउन करने के लिए सबको पता है स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे शट डाउन का एक ऑप्शन होता है, उसके ऊपर आप शट डाउन कर सकते हैं या फिर लॉग ऑफ कर सकते हैं या फिर Alt+F4। Alt+F4 एक शॉर्टकट की है जो कि आपके सिस्टम को शट डाउन करती है। या तो आप Alt+F4 का यूज़ करें या फिर Ctrl+Alt+Del डिलीट की जिसको हम बोलते हैं, इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके भी आप जो है अपने सिस्टम को यहाँ पे शट डाउन कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। इसमें कोई डाउट्स हो तो हम करेंगे ऑनलाइन क्लास में डिस्कस।